हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे HPSC PGT फिजिक्स का 16 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर का। तो क्वेश्चन है यूजिंग द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सोल्व द LCR सर्किट टू गेट इट्स रेजोनेंस कंडीशन। LCR सर्किट सोल्व करना है रेजोनेंस कंडीशन के लिए। तो हमने सबसे पहले LCR सर्किट ले लिया जो मान लो EMF से कनेक्टेड है। Here applied voltage is impulsive or instantaneous E into delta of t। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप भी होगा अक्रॉस L, C और R के अक्रॉस। तो L के अक्रॉस है LdI/dt, C के अक्रॉस Q/C और R के अक्रॉस IR। To solve for the resonance condition of a series LCR circuit, use the Laplace transform. We analyze the circuit in the S domain. The resonance condition is reached when the total impedance is purely resistive, meaning the imaginary reactive part of the impedance become 0. The resonant angular frequency is omega naught is equal to 1 by root LC. सबसे पहले सर्किट को एस डोमेन में लेके चलते हैं। फर्स्ट वी रिप्रेजेंट ईच कंपोनेंट बाय इट्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इन द लैप्लास एस डोमेन। तो रजिस्टर जो है आर वो क्या है एस डोमेन में, उसको सिंबल लिख दिया। रेजिस्टेंस जेड है, मतलब आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस एस डोमेन में आर। जेड एल एस इंडक्टर के केस में तो एस एल। अज्यूम करेंगे कि इनिशियल करंट क्या है, 0 है। कैपेसिटर जेड सी ऑफ एस 1 बाय एस सी। अज्यूम करेंगे कि 0 इनिशियल चार्ज है। द टोटल सीरीज इम्पीडेंस जेड ऑफ एस इज द सम ऑफ दीज पार्ट। टोटल क्या होगा, इनका सबका सम है। जेड ऑफ एस इक्वल टू आर प्लस एस एल प्लस 1 बाय एस सी। फिर है आइडेंटिफाई द ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एन अप्लाइड वोल्टेज V of S, the resulting current I of S is given by Ohm's law in the S domain. I of S क्या हो जाएगा फिर V of S by Z of S। V of S Z of S ये है R प्लस एस एल प्लस 1 बाय एस सी। सिंप्लीफाई करेंगे या तो मतलब एस सी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा, या फिर डिनोमिनेटर से और उससे मल्टीप्लाई कर लो एस सी से। यहाँ हो गया एस सी इंटू वी एस बाई एस स्क्वेयर एल सी एस आर सी प्लस 1। अब हम स्टेडी स्टेट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। रेजोनेंस इज अ स्टेडी स्टेट फिनोमिना अंडर साइनोसॉइडल एक्साइटेशन। पुट करेंगे एस को जे ओमेगा, वेयर जे इज़ द इमेजिनरी यूनिट और ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। To find the frequency dependent impedance Z is of j ओमेगा, तो R प्लस जे ओमेगा एल प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाई जे ओमेगा सी। तो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी। तो उसके बाद क्या है हम देखते हैं, हमारी वैल्यू आ गई R प्लस जे कॉमन ले लिया ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। अब है रेजोनेंस कंडीशन डिटरमाइन करनी है। रेजोनेंस अकर व्हेन द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। जब करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो तो ऐसा कब होगा, विच हैपन व्हेन द टोटल इम्पीडेंस जेड जे ओमेगा इज एट इट्स मिनिमम। करंट मैक्सिमम तब होगा जब इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम हो। For Z j omega to be minimum, the imaginary part जो रिएक्टिव पार्ट है must be 0, यानी कि ये वाला पोर्शन 0 होगा तभी क्या है मैक्सिमम करंट होगा। तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी 0, ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। सोल्व करेंगे फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, तो ओमेगा ऑफ रेजोनेंस 1 बाई रूट एल सी। टू फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इन हर्ट, तो यूज ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई एफ। तो एफ जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट एल सी।
Hence, the resonance condition for a series LCR circuit is reached when the inductive reactance equal the capacitive reactance. Omega L equal to 1 by omega C. तो result in a resonant frequency of FR equal to 1 by 2 pi root L. यही था, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था. थैंक यू.